जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग की ऐसी बयार चली है कि अब लोग छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट आपसे कोई पूछे भाई ये सामान कहाँ से खरीदूं, तो शायद आप भी उससे यही जवाब दें कि यार ऑनलाइन ही देख ले। जिसकी दो बड़ी वजह हैं, एक घर बैठे सामान का मिलना और दूसरा डिस्काउंट। और शॉपिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म सबसे पहले दिमाग में आते हैं वो हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। पर ये अधिकांश कंपनियां या तो विदेशी हैं या विदेशी कंपनियां इन्हें ओन करते हैं। पर हर भारतीय कहीं ना कहीं यह ज़रूर चाहता है कि अब हमारे अपने देसी प्लेटफॉर्म भी आएँ, ताकि जो पैसा इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बाहर जा रहे हैं वो देश में ही रहकर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करें। भाई हमारा तो टारगेट भी है कि अगले कुछ सालों में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है और इसके लिए पैसा देश में रहे, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अगर हमें ऑनलाइन शॉपिंग किसी प्रोडक्ट की करनी है तो बायर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके सर्च करना पड़ता है, फिर अपनी कन्वीनियंस और पसंद की प्राइस के हिसाब से वो सामान खरीद पाता है, जिसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। यही प्रॉब्लम सेलर कंपनीज की भी है, उन्हें भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, अलग अलग अकाउंट्स बनाना पड़ता है और कोई परमानेंट ग्राहक इसकी वजह से नहीं बन पाता। प्लस अभी आप जिस प्लेटफॉर्म से सामान खरीदते हैं उसी के लॉजिस्टिक यानी डिलीवरी सर्विस भी आपको यूज़ करनी पड़ती है, और ये बड़ी कंपनियां इन सब के लिए यानी प्रोडक्ट बेचने से लेकर के शिपिंग तक में 12 से 15% चार्ज करती हैं, जिसका भार सेलर और ग्राहक दोनों पर पड़ता है। पर अब भारत सरकार ONDC नाम से प्राइवेट नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी लेकर आ रही है, जो खुद कोई सामान तो नहीं बेचेगी पर एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल इन बड़ी इस्टेब्लिश कंपनियों के लिए तैयार करेगी, जिससे बताए गए सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC की मदद से अब बायर सामान किस लोकेशन से खरीद रहा है उसके हिसाब से सेलर की लिस्ट आएगी, यानी आपके पास के जो रिटेलर होंगे वो आपको पहले नजर आ जाएंगे। इससे डिलीवरी चार्ज तो कम होगा ही, साथ ही लोकल रिटेलर्स भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना सामान बेच पाएंगे, यानी डिलीवरी टाइम भी अब कम लगेगा। शायद जिस सामान को अब तक पहुंचने में जो 5 से 6 दिन लगता है वो 1 या 2 दिन में या शायद कुछ ही घंटों में पहुंच जाए। साथ ही आप चाहें तो सामान किसी और से और डिलीवरी किसी मन चाहे अलग सर्विस से भी ले सकेंगे। प्लान तो बहुत अच्छा है, पर क्या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां जिन्होंने $24 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है इस प्रोटोकॉल से जुड़ने को तैयार होंगी? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या छोटे दुकानदार रिटेलर्स इन बड़ी कंपनियों के ऑफर्स और डिस्काउंट्स के सामने टिक पाएंगी? सवाल तो बहुत से हैं, पर निसंदेह अगर ये सफल हुआ तो ये एक युग परिवर्तनकारी प्लान साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन शॉपिंग का ही है। और अगर हम अपने लोकल रिटेलर्स, किराने वाले और छोटे दुकानदारों को आगे बढ़ा पाएं तो भारत सच में अगले 10 साल में इकोनॉमिक महाशक्ति बनकर विश्व में उभरेगा। इस प्लान के बारे में आपके क्या विचार हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें कमेंट कर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।